मित्रों, नारायण लीला के संदर्भ में महादेव ने माता पार्वती से एक नारद मोह का कथा सुनाए थे। वही कथा आज हम आप लोगों को सुना रहे हैं। कथा कुछ इस प्रकार है कि नारद जी एक बार घूमते घूमते हिमालय में गए। वहाँ हिमालय के गुफा में प्रवेश करने पर बहुत ही रमणीय स्थान था। बहुत सुंदर झरना सब बह रहा था। बहुत अच्छा पेड़ पौधा फल फूल से लदा हुआ। नारद जी को बड़ा मनोहर स्थान लगा। मन में प्रसन्नता होते ही नारायण का ध्यान आया और नारायण के ध्यान में वही वो बैठ गए, एकदम रम गए। संजोगवश इंद्र के दूत लोग घूमते रहते थे कि कोई पृथ्वी पर अगर यज्ञ करता हो तो इंद्र भयभीत हो जाते थे कि हमारा ही आसन छीन लेगा। इंद्र के दूत ने उसे देखा और जाकर के इंद्रदेव से कहा कि नारद जी बड़ा घनघोर तप कर रहे हैं। इंद्र तुरंत अप्सराओं सबको भेजे कि नारद जी का तप भंग करो। अप्सराओं से कुछ नहीं हुआ। तब कामदेव को भेजे। कामदेव सारा प्रयास करके थक गए कि नारद जी पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब हार थक करके कामदेव नारद जी के पांव पर गिर गए। नारद जी उन्हें क्षमा करते हुए कहा कि तुम्हारा असर हम पर कुछ भी नहीं हो सकता। देख लिया ना, हम काम को जीत चुके हैं, तुम्हारा कोई प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। कामदेव वहाँ से जा कर के चले गए और कहे इंद्रदेव से कि नारद जी आपका राज छीनने के लिए नहीं, ऐसे ही भगवान का आराधना कर रहे हैं और उनका तप हम नहीं भंग कर सके, हमको क्षमा कीजिए। उसके बाद नारद जी जब उनका तप पूरा हो गया तो घूमते घूमते शिवलोक गए। महादेव के सामने में यह सारा प्रसंग है। महादेव को हंसी लगी और उन्होंने मना किया कि नारद जी आप हमको जो बतलाए सो तो बतलाए कि आप नारायण के सामने इस कथा का मत बोलिएगा। अगर कोई प्रसंग भी इस तरह का चले तो आप चुप हो जाइएगा, बोलिएगा नहीं। कि नारद जी तो बड़ा कौतूहल वाले थे, इनको रहा नहीं गया। वहाँ से ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक के होते हुए नारायण लोक गए और नारायण जो क्षीर सागर में थे वहाँ उनके पास जा कर के उनसे कहने गया कि हमने कामदेव को जीत लिया और ये अपना घटना बतलाया कि ऐसे ऐसे बात हुआ। कामदेव का हम पर में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हम काम को जीत लिए हैं। भगवान को हंसी लगी और हंसी को समेटते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी आप ऐसे बुद्धिमान आदमी को कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? आप तो बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छे ऋषि हैं, आपको कामदेव क्या बिगाड़ सकता है? कि उनको इस बात का थोड़ा सा हो गया कि नारद का मोह भंग हुआ जाए, नहीं तो ये पथभ्रष्ट हो जाएंगे, इनको तो घमंड हो गया। तो भगवान तुरंत माया को संकेत किए। नारद जी जब वहाँ से निकले तो रास्ते में ही एक बहुत विशाल इंद्रलोक से भी कई गुना बड़ा एक नगरी बस गया। वहाँ सभी नर नारी कामदेव के से और कामदेव के पत्नी से भी सुंदर थी। बहुत अच्छा नगर बस गया, बहुत अच्छा सारा व्यवस्था हो गया। नारद कौतूहल बस वहाँ पहुँचे। वहाँ के लोगों से पूछे तो कहे कि भाई यहाँ का राजा शीलभद्र हैं, उनकी लड़की बहुत ही सुंदर है, ऐसा विश्व में कोई भी नहीं होगा, विश्व मोहिनी नाम भी है, उसी का स्वयंवर होने वाला है। आज राजा लोग बहुत सारे आए हैं। नारद जी वहाँ पहुँच गए तो राजा इनका बड़ा उचित सत्कार करने के बाद इनको अपने पुत्री को बुला करके उनका हाथ इनको देख करके भविष्य बताने के लिए कहा। नारद जी जब विश्व मोहिनी का हाथ देखे तो बड़ा उस पर मोहित हो गए कि भाई इसका जिससे शादी होगा वह त्रिलोक में पूजनीय होगा, अजय होगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, वो तो साक्षात नारायण ही हो जाएगा। तो मेरा ही अगर इससे शादी हो जाए तो ये पूजा पाठ जप तप में क्या रखा हुआ, इससे तो कुछ होता नहीं है। इसी से अगर मेरा शादी हो जाए तब तो हम एकदम अजय हो जाएंगे। तो अब शादी होगी कैसे? तो सुंदर रूप उसके लिए चाहिए। तो उनसे रहा नहीं गया, सीधे गए कि हमारे सबसे हितैषी तो नारायण हैं, विष्णु भगवान। जाते हैं उन्हीं से अपना रूप मांगते हैं कुछ देर के लिए, इससे शादी करेंगे। जा कर के उनसे सब बात कहे। संजोग बस नारद जब जाने लगे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए। भगवान का तो लीला ही था। तो रास्ते में ही मिल गए। भगवान को नारद जी सब बात बतलाए तो भगवान को हंसी लगी कि ठीक है। नारद जी कहे कि इसी में मेरा भलाई है, आप हमारा पर कृपा कीजिए, अपना रूप हमको कुछ देर के लिए दीजिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान भी कहे कि ठीक है, जिसमें आपका कल्याण होगा हम वही काम करेंगे, आप निश्चिंत होकर के जाइए स्वयंवर में। तो नारद जी का कल्याण तो उसी में था कि नारद ऋषि रहे
और वो विवाह करके अगर वो माया जाल में फंसते, इसके लिए तो नारद का अवतार नहीं हुआ था। तो भगवान उनको बंदर का रूप दे दिए। नारद जी बड़ा खुश होकर के गए, अपना मुंह तो देखे नहीं, जे हम तो सबसे सुंदर हैं, भगवान का रूप मांग लाए हैं। स्वयंवर में कूद दौड़ करके गए, जिधर जिधर वो लड़की जाती थी उससे आगे जा कर के वहाँ पर बैठते, सब उनको देख कर के हंसने लगता था। संयोग से 2 शिवगण भी ब्राह्मण का रूप बना करके वहाँ आ गए थे, और वे लोग भी देख देख करके नारद को हंस रहे थे। नारद जी को लग रहा था कि हम बहुत सुंदर हैं, इसीलिए सब हम पर हंस रहे हैं। तब जब लड़की उनको नहीं माला पहनाई, तब भगवान वहाँ पर अपने रूप में आकर के और लड़की के पास गए, लड़की उनको माला पहनाया, और नारद जी वहाँ से बड़ा क्रुद्ध होकर के चले। तो जब बड़ा क्रुद्ध होकर के चले, तब रास्ते में ही देखते हैं कि भगवान लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और वही विश्वमोहिनी लड़की जो थी जिसका स्वयंवर था, वो तीनों आ रहे हैं उधर से। तो नारद जी को उनको देख करके बहुत क्रोध हुआ, और उन्होंने क्रोध से तो जल गए थे, और जल करके श्राप दिए कि आप जिस प्रकार से मेरे साथ छल किए हैं, आपके भी साथ छल होगा, आपको मनुष्य बन करके पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा, आपके साथ भी छल होगा, और आपके पत्नी का हरण हो जाएगा। आप उस वियोग में मेरे ही ऐसे तड़पते रहिएगा, जैसे आज हम पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं, आप भी तड़पिएगा। ये जब श्राप दे दिए, और वो जो 2 शिवगण थे वो भी वहाँ पहुँच गए, जो ब्राह्मण के वेश में, उन लोगों को भी श्राप दिए तो तुम पृथ्वी पर राक्षस बन के जन्म लोगे। तब जब ये सब श्राप त्राप सबको दे दिए, उसके बाद भगवान नारद जी पर से अपना माया हटा लिए। जहाँ की माया हटाए कि नारद जी उनके पाँव पर गिरे कि ये हमने क्या कर लिया, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, कृपया हमको माफ़ कर दीजिए। तो भगवान उनको मुस्कुराते हुए कहे कि नारद जी, ये तो मेरे ही इच्छा से सब कुछ हुआ है, सब तो हम ही ये रचना रचे हैं, हमको मनुष्य बन करके पृथ्वी पर जन्म लेना ही है, और आप जो हमको श्राप दिए हैं ये हमको होना ही है। आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, और आप जाइए अपना काम कीजिए, आप चिंता मत कीजिए। और यही रामावतार राम के रूप में भगवान का जन्म लेने का बहुत सारा कारण है, कि एक कारण ये भी है कि नारद जी ने उन्हें श्राप दिया था कि आप मानव बनकर पृथ्वी पर जन्म लीजिएगा, और हमारा जो रूप दिए हैं यही रूप से आपको सहायता मिलेगा, वही बंदर वाला रूप से। और भगवान भी कहे कि हम, मेरा ही ये सब लीला था, हम ही किए हैं। तो भगवान राम रूप में जन्म लेना भी चाहते थे। यही रामावतार की कहानी महादेव ने पार्वती से सुनाए, जो हम आप लोगों को सुनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहिए, इस तरह का पुराण और रामायण का कहानी हम आप लोगों को सुनाते रहेंगे। जय श्री